मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए, मुझे वाहवाही नहीं करवानी होती है। हमने उन बच्चों को देखा है गुजरात में 2002 में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जनाबे नूरे मुजस्सम कानपुरी वो आ गए हैं, आप बैठे हैं। बड़े अदब से गुजारिश है, हम अपनी बिरादरी से अर्ज करेंगे, चाहे शमसुद्दीन आए, चाहे कमरुद्दीन आए, या कोई भी आए, कोई खतीब खिताब कर रहा हो, कोई शायर नात पढ़ रहा हो, तो उस मौलवी के लिए, उस हजरत हुजूर के लिए नारा लगा करके उस खतीब को, शायर को डिस्टर्ब ना किया जाए। बदलिए इस रविश को, ये रविश वो है जो सिर्फ नामो नमूद की रविश है। बदलिए, किसी तकरीर से शमसुद्दीन बना नहीं है। इसलिए जलसों में स्टेज पे आने के लिए ऐसा रास्ता पीछे से बनाया जाए, खतीब को, आलिम को, शायर को पीछे जो चुपके से लाके बिठा दो, ताकि जो खतीब खिताब कर रहा है, जो शायर नात पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। कभी आपने देखा गैरों के, हमने भी जलसे देखे गैरों के, एक नारा नहीं लगता है, और हमसे कहीं ज्यादा कामयाब जलसे उनके होते हैं। हम क्या काम करेंगे यहाँ? उनके इतने काम है ना, सोच नहीं सकते हमारे लोग। आज हम कागजी शेर हैं, बस नारा लगाने के ही सुन्नी रह गए हैं। अलमिया यह है, जिस कौम के जलसे ज्यादा होते हैं उस कौम की अक्सरियत जाहिल है। मुझसे पेशतर हमारी जमात के खतीब ने बड़ा अच्छा पैगाम अमल के हवाले से दिया, लेकिन कौम अमल की बात सुनना ही नहीं चाहती। तो ये बात आप सुन लीजिए कान खोल करके, बहुत जल्द दुनिया में सिर्फ दो तबका रहने वाला है, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक बहुत मालदार, एक बहुत गरीब, तीसरा कोई तबका नहीं होगा अनकरीब। अल्लाह अकबर। ये फैसला आपको करना है कि आप बहुत ज्यादा मालदार रहना चाहते हैं या भिखारी बनना चाहते हैं। आसार तो ये बता रहे हैं कि आप अपने नाम भिखारियों की लिस्ट में दर्ज करवा चुके हैं। मेरी गुफ्तगू थोड़ी तल्ख होती है, जी, थोड़ी कड़वी होती है, और मैं इसी अंदाज के लिए मुल्क में जाना जाता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कौन सेक्रेटरी नाराज होगा और कौन सदर नाराज होगा, कौन मौलाना साहब नाराज होंगे, कौन पीर साहब नाराज होंगे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज से पूछ करके उसका इलाज करे? वो खतीब क्या जो लोगों के डायरेक्शन पर खिताब करे? आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको हम लिक्विड पिलाएं, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, रूहे अफ़ज़ा, क्या बात है, ये नहीं हो सकता। जी जी जी। गैरों के जलसे मगरिब और इशा के बीच में हो जाते हैं, और हमारे जलसे उस वक्त तक जागरूक रहते हैं, मार मार के जगाए जाते हैं जब तक फजर की अजान का वक्त ना हो जाए। अब्बा के नाम बोलिए, अम्मा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम बोलिए, जन्नत में दरख्त लगवा लीजिए, अब बोलिए, लेकिन इनके बाप की जन्नत में दरख्त लगाने बैठे बैठे। टिकट निकालने का फॉर्म भरना नहीं आता है। अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ और चालाकी के साथ में जाते जाते तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया। ये दीन की तालीम है, ये दुनिया की तालीम है। उस दौर के हमारे लोगों ने बड़ी खुशी से इसे कबूल कर लिया। हम दीन की तालीम लेके चलेंगे, लोग दुनिया की तालीम लेके चलेंगे। नतीजा ये हुआ, जो दुनिया की तालीम हासिल करने वाला रहा वो दीन से जाहिल रह गया, और जो दीन की तालीम हासिल करने रहा वो दुनिया से जाहिल रह गया। इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खंदक बन गई, इतनी बड़ी खंदक
जिसे बांटना मुश्किल है। मुस्लिम कौम के जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने, वो मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर को जाहिल, बेवकूफ समझते रहे, और मुस्लिम कौम के जो लोग मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी बने, वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इनको जाहिल समझते रहे। और सच्चाई ये रही कि दोनों जहालत के नगर पे चल निकले, दोनों। अगर इनका आपसी तालमेल होता ना तो शायद हम कहीं और होते। वैसे भी हम सुन्नियों में बहुत कम डॉक्टर होते हैं, बहुत कम इंजीनियर होते हैं, बहुत कम लॉयर होते हैं। हमारे इन जलसों में कोई पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं आता।